180 सीटें तो कंफर्म्ड हैं, जिसकी फॉर्म 45 कैंडिडेट्स के हाथ में है, तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? हुकूमत ने स्टैंप करके दिया है, तो अब हुकूमत में जो लोग बैठे हैं या इलेक्शन कमीशन अपने ही लोगों की स्टैंप को डिनाई करेगी? पहले तो वो खुद अपने आप को सॉर्ट आउट कर लें। मतलब आप कहना ये चाह रही है कि 180 आपके मुताबिक सीटें जो है वो हमारे मुताबिक नहीं, ये कैंडिडेट्स के, सुन लें, कैंडिडेट्स के हाथ में फॉर्म 45 उनके हाथ में है सारे। कहना चाहिए धांधली हो रही है या मैं कह रही हूँ फॉर्म 45 हुकूमत के दिए हुए स्टैम्प्ड पेपर्स उनके हाथ में। अब इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि मेरा जो ये वाला दफ्तर है, एक सेकेंड, जब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे फॉर्म 45 जिन्होंने स्टैम्प किया इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, वो फॉर्म 47 वाले नहीं मान रहे, यही हो रहा है ना। ये तो इलेक्शन कमीशन का इंटरनल झगड़ा पड़ गया अब उनका, पहले वो सॉर्ट आउट कर लें। अच्छा मैम, लेट्स डिस्कस ए आइडियल केस सिनेरियो कि अगर आपकी जैसे 180 सीट्स आप बोल रही हैं, अगर ये मैं नहीं बोल रही, फॉर्म 45 बोल रहा है। आप, हम पीटीआई ने इमरान खान का ये खास तोहफा है, उनको ये मुबारक हो कि आज उन्होंने जो मांगा था पाकिस्तानियों ने 2/3 उनको अक्सरियत दे दी है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर किसी भी तरह से कोई मुआवजा हो जाए और फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे भी आप लोगों की सीट जो है वो 180 से ऊपर जाती है। मेरी सीट नहीं है, एक सेकंड, इमरान खान की सीट, आप वो भी इमरान खान की, हमने जुल्म का बदला वोट से लिया, हाँ, उनकी सीटें हैं, ये उनकी सीटें हैं। ना, कौन हो? आप फिर से समझ लें, आप देखें, आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, आप अभी मॉडर्न दुनिया में आए नहीं है, आप डेमोक्रेसी को नहीं समझे। ये जो वोट है ये लोगों का वोट है, ये किसी कैंडिडेट का वोट नहीं है, ये लोगों का वोट है, इमरान खान का भी वोट नहीं है। मेरा वोट, हुकूमत का काम है मेरे वोट का तहफ़्फ़ुज़ करे, इलेक्शन कमीशन का काम है। और ये आप कहते हैं ना कि किसकी सीटें किसकी पार्टी, आप नए जमाने में आ जाएं। जो प्रोग्रेसिव दुनिया, वो जो वोट होता है वो हर इंसान का अपना होता है, और आपका काम है कैंडिडेट का उसको हिफाजत देना। मैम, इन आज़ाद उम्मीदवारों का वज़ीर आज़म का कैंडिडेट कौन होगा? मेरा आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर ये 180 सीटें ही आप लोगों के हक में, लोगों के हक में आ जाती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों की आ जाती है, तो वज़ीर आज़म जो लोग फैसला करेंगे। खान की पोजीशन क्या है? आप लोग हुकूमत कहाँ हुकूमत बना रहे हैं? देखिए, अभी तक जो फॉर्म 45 है उसमें 180 सीटें हैं, जिसके पास सारा रिकॉर्ड कैंडिडेट्स के पास है। और पहले तो इससे बात करने से शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 8 फरवरी थी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे तारीखी दिन था। हमें इसलिए खुशी मनानी चाहिए और अपने आप को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि हम कितने पुरजोर तरीके से वोट देने निकले हैं। वोट जो है वो हर एक का आईनी हक है, जिसके तहत आप अपना कैंडिडेट चुनते हैं, आप अपनी नुमाइंदगी चुनते हैं। अब पाकिस्तान जो पुराना ज़माना था, जब हम कहानियाँ सुना करते थे कि घी के टीन के ऊपर या 5,000 रुपए के ऊपर, जो अभी भी कोशिश हो रही थी कि 5,000 रुपए एक कैंडिडेट को देके आप वोट दिलवाते थे, वो वक्त गुजर गया है। जो असली इनकलाब आया है वो 8 तारीख को आया है, और वो लोगों ने अपने लिए किया है। लोगों ने ये फैसला किया है कि हम अपने नुमाइंदे हम खुद चुनेंगे और हम खुद फैसला करेंगे कि हम इस मुल्क को आगे मुस्तकबिल में कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा इनकलाब है, आप इसको जो मर्जी कर लें। जो कल से तमाशा लगा हुआ है उनको भी नहीं समझ आ रही कि हम कितनी बड़ी धांधली करें। इतना मजाक दुनिया में इस वक्त बन गया है कि सारी दुनिया मजबूर हो गई है कि इसके ऊपर वो भी शर्मिंदा इनको होना चाहिए, इन लोगों को जिन्होंने कल से जो तमाशा लगाया हुआ है, उनको शर्म भी नहीं आ रही। कल वो मैं देख रही थी, एक विक्ट्री स्पीच हो रही थी। ये विक्ट्री स्पीच होती क्या है? ये विक्ट्री स्पीच ये होती है कि 4 लोग 40 सीटें लेकर कहें जी हम जीत गए, और उनको, मेरा ख्याल में इससे ज्यादा मुझे तो लग रहा था उन लोगों को, जो फैमिली खड़ी थी, उनको शर्म आ रही होगी कि हम ये कर क्या रहे हैं। लोगों के पहले आप पैसे लूट लें, उसके बाद आके अब उनका मुस्तकबिल भी लूट लें। जो वोट है ये लोगों का मुस्तकबिल है, ये बिल्कुल हम लूटने नहीं देंगे। ये हर वोट, हमने भी वोट डाला है, ये हमारा हक बनता है। हम ये हुकूमत का
की ड्यूटी है कि ये इस वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर ये हुकूमत नहीं कर सकती तो हमें अपने वोट का, जो हमारी ये इनकी हुकूमत के पास हमारी इमानत है, ये हमें अपने वोट का खुद तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये बहुत कीमती वोट है। सारी दुनिया में डेमोक्रेसी वोट को कहते हैं, लेकिन जो 8 तारीख को हो गया, पाकिस्तान को मुबारक हो। सारी दुनिया में पाकिस्तान का का नाम हम फख्र से ले सकते हैं। और आपने पाकिस्तान की बड़ी इज्जत रखी है कि हम खौफ का बुत तोड़ के आप बाहर निकले और बड़ी समझदारी से निकले हैं पाकिस्तानी, क्योंकि आपने ये भी दिखा दिया कि आपने बड़ी समझदारी से, बड़ी हौसले से इंतज़ार किया कि जिस दिन आप वोट दे सकें। आपने इस वोट को इस्तेमाल किया है। आपने कोई राइट्स नहीं किए, कोई बाहर इंतशाल नहीं किया, फैलाया। तो आप अब इसी तरह अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाल्लाह। सारे कैंडिडेट्स जिनके हाथ में सारा फॉर्म 45 है, उनके पास सारी फॉर्म्स हैं, कौन सा कोर्ट होगा जो इस पे इनकारी होगा कि ये फॉर्म्स जाली हैं, जबकि हुकूमत के उस पर स्टैंप लगे हुए हैं। और अब वो ये भी सारे कैंडिडेट्स को बता दें कि अपनी फॉर्म 45 बचा के कहीं छुपा के रखें, क्योंकि अब जो आपके ऊपर रेड होंगे वो फॉर्म 45 चोरी करने के लिए होंगे, ताकि वो एविडेंस खत्म कर दें। ये तरीका अब नहीं चलेगा। जो एक सैलाब आया है, जो सुनामी इमरान खान कहते होते हैं, इंसाना लोगों की आई है, लोगों ने अपने हकूक के लिए खड़े हो। अब इसको आप रोक नहीं सकेंगे, जितनी मर्जी धांधली कर दें। मैडम ये बताइएगा प्लीज कि अभी जो है वो हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनकी नशिस्तें सबसे ज़्यादा रहीं, बाकी जमातें जो है उनकी नशिस्तें कम हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर अब जो आप लोगों के मुखालिफ पार्टीज़ हैं वो एक मखलूत गवर्नमेंट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगी। आप क्या समझती हैं कि ये जो मखलूत गवर्नमेंट है वो कितना चल सकती है, कितना असर चल सकती है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी सियासतदान हैं, ये जितने भी तजिया निगार हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही आ सकता है। तो क्या आप समझती हैं कि अब वो वक्त है कि पीटीआई के समेत तमाम सियासी जमातें एक टेबल के ऊपर बैठकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करें? देखिए, इमरान खान तो हमेशा से कह रहे हैं, कौन सा दिन है जिस दिन रोज इमरान खान ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? कब उन्होंने ये नहीं कहा? अब ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में देख लिया है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी अपने घर की जो इकोनॉमिक्स हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। अब ये है कि सबसे पहले तो ये पहचाने कि पाकिस्तान ने क्या फैसला किया। आप भूल जाएं पार्टियों का, आप भूल जाएं पीटीआई। यहाँ तो पीटीआई कोई नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, यहाँ तो सब आजाद हैं। पहले आप ये समझ लें कि ये वोट किसके लिए, किसने डाला है। आपने वोट की हिफाजत करनी है। ये वोट लोगों की कीमती इमानत है। पार्टियां आप सारे बैठ जाएं जी, आपस में मिलकर बैठें और मुल्क चलाएं। आप मुझे तो ये बताएं कि मेरा वोट किधर है। पहले जब मेरा वोट का फैसला, पहले मेरे वोट का फैसला हो, फिर किसी को बैठना चाहिए। जिन्होंने भी हमारा वोट छुपाया, चोरी किया या बदला है, पहले वो हमारे वोट का हिसाब दें। हम जिन्होंने वोट डाला है, हमारे ऊपर हमारा फैसला ये थोड़े से लोग बैठ के करेंगे? नहीं, लोगों ने फैसला करना है अपने मुस्तकबिल के बारे में। मैडम, आपने रजीम चेंज के जो मास्टरमाइंड थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। आप उन रजीम चेंज के मास्टरमाइंड्स को क्या पैगाम देंगी? और बादियो नज़र में देखा जाए तो जो तानिया 9 मई है उसको लोगों ने मुस्तरद किया है, क्या देखें? देखिए, 8 फरवरी पाकिस्तान की बहुत तारीखी दिन है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि पाकिस्तानियों ने क्या फैसला किया है। आप जितना मर्जी वोट चोरी कर लें, जिन्होंने डाला है उनको भी पता है। अब आप अगर एक हलके के अंदर 102% वोट पड़ जाएं, जरा मुझे ये समझा दें, 102, और ये फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है 102%। अब कई हलकों में पड़े 120%। अब पहले ये मैथ्स हमें हिसाब सिखा दें, ये मजाक ना बनाएं। ये पाकिस्तानियों ने जो कहना है, पाकिस्तानियों ने अपना आवाज उठा ली और बड़ी जबरदस्त तरीके से उठाई है और सारी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। मुहतरमा, ये बताइएगा कि क्या नए चेयरमैन से आपकी बातचीत हुई है? मौजूदा सूरत-ए-हाल से किस तरह निकलना है और आइंदा का लहर कुछ तय हुआ है? लेकिन पार्टी जो है वो अपना वो मैं ख्याल में आके वो कोई अपनी
بتائیں گے کل. وہ آپ ساروں کو اس وقت نہیں بتا سکتے, کل تک بتا دیں گے. لیکن اس وقت ہم نے تو جا کے اپنے ووٹ ڈھونڈنے کے کدھر گم گیا ہے. میں پچھلے 15 منٹ سے تو آپ کو کر رہی ہوں. آپ کو تب سے یہی تو کر رہی ہوں, اشتعال ہی تو ڈال رہی ہوں. اپنا ووٹ مانگنا اشتعال ہے, اینٹی اسٹیٹ ہے. لیکن اب یہ 9 مئی والا جو آپ نے ڈرامہ کیا تھا نا, اشتعال دلوایا, یہ وہ بات نہیں کر رہی, وہ یہ ووٹ کی بات کر رہی ہے, ہمارے حق کی بات کر رہی ہے, عوام کے حق کی بات کر رہی ہیں. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان کیا چاہتا تو انہوں نے ہمیں تیار کیا ہے. آپ یہ بات نہ کیجیے اشتعال کی. انہوں نے طریقے سے ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کو کہا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے حق کا واپس لینا ہے, ہمیں اپنی چیزیں واپس لینی ہے. آگے کا لائحہ عمل ہے کیا؟ وے فارورڈ سمپل, ہمارا ووٹ واپس کریں, بس واپس کریں ہمارا ووٹ, جدھر بھی ہے واپس کریں. اور یہ مجھے کوئی بتائے, میں ایک چیز مجھے ابھی پہلے یہ بتا دیں, ایک تو ہمارا ووٹ ہے جو ہمیں لوکیٹ کرنا ہے, جو کہیں غائب ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے فیصلہ آباد, میں مان ہی نہیں سکتی کہ فیصلہ آباد نے 1 لاکھ ووٹ رانا ثناء اللہ کو ڈالا ہو. وہ بھی نہیں میں مانتی, میں انکار کر رہی ہوں. میں ایز اے پاکستانی انکار کر رہی ہوں کہ فیصلہ آباد بڑے باعزت لوگ ہیں. یہ 1 لاکھ ووٹ پہلے نکال کے دیکھیں اس ڈبے میں ہے کیا. میں مانتی نہیں کہ 1 لاکھ ووٹ ہے. اسیسینیشن کی گئی, خان صاحب کے اوپر 3 سزائیں دی گئی, عزت والا معاملہ, آپ کو بھی بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا, آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ پارٹی ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں, آپ چیئرمین بننا چاہتی ہیں. یہ سارے مشکلات میں سے تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں کہ 9 مئی سے لے کے اب تک کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور عمران خان کتنے پرعزم نظر؟ دیکھیں پرعزم آپ دیکھ لیں, یہ سارے کھڑی ہیں, لیڈیز بھی کھڑی ہیں, آپ پیچھے جا کے اندر دیکھ لیں. دیکھیں جتنا آپ ظلم کریں گے نا, لوگ ظلم کا مقابلہ پاکستانیوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ ہم ظلم کے نیچے دبیں گے نہیں. عمران خان نے آخری پیغام یہ بھیجا تھا کہ آپ فیصلہ کرو 8 تاریخ کو, آپ نے ظلم کے نظام کے نیچے دب کے رہنا ہے یا جو ایلیٹ, جو مافیا ہے, جو ظلم کرنے والے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں لا کے نیچے یا انصاف کے نیچے لے کر آنا ہے. یہ 8 تاریخ کو فیصلہ ہو گیا ہے. آپ اس کو اب جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی آپ ڈسکشنز کر لیں, آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. وہ دیکھیں, یہ دیکھیں میری بات سنیں, اب لوگوں نے اپنے ضمیر پہ بھی چلنا ہے, ڈنڈے بھی کھا کر فیصلہ کرنا ہے. جنہوں نے ٹکٹ لیے ہیں, جن لوگوں کے ٹکٹ, یہ کینڈیڈیٹس نے, ان کو جو ٹکٹ امانت میں ملی ہے عمران خان سے, عمران خان نے ان کو امانت میں یہ ٹکٹ دیا ہے, اور جن لوگوں نے لا کے ان کو ووٹ ڈالے, ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ہونا تھا, کہ ان کے اوپر پریشر آنا تھا. اب یہ امانت ہے ان کے پاس, عمران خان کی نہیں ہے. ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے, 1 لاکھ ووٹ ڈالا ہے, یہ ان کی امانت ان کے پاس ہے. وہ لوگ خود ہی ان کا حساب لے لیں گے اگر کسی نے استحکام پارٹی میں گیا. لوگوں نے اپنا ووٹ واپس اسے چھین لینا ہے.